फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त स्कंदन का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा कारक रक्त स्कंदन का कार्य करता है? तो आपको या ऑप्शन में फाइब्रिनोजेन मिलेगा या आपको प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा। तो आपको एक सही वाला टिक कर देना है, फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन में से ये दोनों ही रक्त स्कंदन का कार्य करते हैं। रक्त स्कंदन मीन्स रक्त का जमना, थक्का बनना रक्त स्कंदन कहलाता है। रक्त स्कंदन होना बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, जो कि प्रयुक्त हार्मोन ये होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। कार्बनिक पदार्थों में ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, रक्त में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन की 53% मात्रा होती है, किसमें? कार्बनिक पदार्थ के प्लाज्मा में 53% मात्रा होती है। और इसका कार्य क्या होता है एल्ब्यूमिन का? रक्त का परासरणी दाब बनाए रखने में सहायता करता है। और ग्लोब्यूमिन ये कार्बनिक प्रोटीन होता है, ये है रक्त का 43% भाग बनाता है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें ये दोनों अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन शरीर के विभिन्न भागों में प्रोटीनों का स्थानांतरण करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोटीन होगा, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का स्थानांतरण करते हैं। और गामा का कार्य रहता है शरीर में जो भी बाहरी संक्रमण से आए जीवाणु, बैक्टीरिया आदि का नाश करता है। बाहरी संक्रमण से यह शरीर को बचाता है। इस प्रकार यह प्लाज्मा की संरचना पूर्ण हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन क्या आता था? प्लाज्मा प्रोटीन में 2 ऑप्शन होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मुख्य भाग हमने प्लाज्मा के देख लिए हैं। अब रुधिराणु के मुख्य भाग देखते हैं। रुधिराणु एक रक्त कण है। रुधिराणु का रक्त में 45% भाग होता है। 45% रुधिराणु का रक्त में भाग होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल रुधिराणु, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिराणु, व्हाइट ब्लड सेल्स, और रक्त प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स रक्त के 4 भाग होते हैं, जिसमें लाल रुधिराणु जो कि अनेक प्रकार के जीवों होते हैं, सब जीवों में अलग अलग होता है। पर मानव के लाल रुधिराणु का व्यास 7.5 लाल रुधिराणु का व्यास 7.2 से 7.5 होता है, तथा इसकी मोटाई 2.2 म्यू मोटाई वाली कोशिका होती है। और इसमें प्रमुख भाग होता है
रक्त का निर्माण ये लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? लाल रुधिराणु का निर्माण अभी हम वयस्क मनुष्यों में बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जो कि हड्डी के बीच में फास्फोरस युक्त पदार्थ भरा रहता है, जो नॉनवेज खाते होंगे उन्हें दिखता होगा। ऐसे ही हमारी बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती हैं उनमें बोन मैरो होता है, वहीं पर रक्त के ये रुधिराणु का निर्माण होता है। बच्चों में यह यकृत तथा उसके प्लीहा में इसका निर्माण होता है। यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है, परंतु वयस्कों में बोन मैरो में निर्माण होता है रक्त रुधिराणु का निर्माण वयस्कों में बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में रक्त के रुधिराणु के निर्माण के लिए आवश्यक लाल रक्त कण के निर्माण के लिए आवश्यक है हार्मोन, जो कि कहाँ से मिलता है? वृक्क से, किडनी से हार्मोन निकलता है, जिससे एरिथ्रोपोवाइटिन कहते हैं। यह हार्मोन क्या काम करता है? बोन मैरो में जाता है और अपनी भागीदारी देता है लाल रुधिराणुओं को बनाने में। लाल रुधिराणुओं को बनाने में यह अपनी भागीदारी देता है। एरिथ्रोपोवाइटिन, इसे आप याद रखिएगा, एरिथ्रोपोवाइटिन। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से निकलता है ये? वृक्क से निकलता है। क्या कार्य करता है? रक्त का निर्माण करता है। कहाँ करता है? बोन मैरो में करता है। और बोन मैरो कहाँ होता है? जो कि हड्डी में होता है, बीच हड्डी के अंदर खोखले भाग में भरा हुआ भाग। इसके निर्माण की क्रिया को एरिथ्रोपोवाइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोवाइसिस कहते हैं। जिन अंगों में इनका निर्माण होता है उन्हें एरिथ्रोपोवाइटिक अंग